अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल सैयद ऑर्गेनिक ज़री फार्म इजाज़ रिजवी अर्ज़ कर रहा हूँ शालकोट से। ये डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब की मेहरबानी से वही टेक्नोलॉजी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी पिकनिक के ज़रिए जो असूल व कवानीन है उसके तहत ये रेज़ बेड है 42 इंच का, हार्ड पैन तोड़ा था। और ये देसी लहसुन है, देसी गुलाबी। और ये देखें यहाँ पे कहते हैं कि जी लहसुन जो है वो बगैर गोडी के नहीं होता, इसको कोई गोडी नहीं है। लहसुन लगाने के बाद इसके ऊपर मल्च कर दिया था पराली के साथ। ये देखें पराली के साथ मल्च हुआ है। और इसके नीचे बेशुमार हशरात पैदा हो जाते हैं जो ज़मीन को नरम रखते हैं, उसकी गोडी करते रहते हैं, गंडोए जिस तरह गंडोया करता है। तो बस इसी टेक्नोलॉजी के तहत ये लहसुन है 2 एकड़ के करीब है और माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है। दूर दूर से फार्मर्स भाई मेरे देखने आते हैं और बड़ा खुश होते हैं और अपने होंठों में उंगली दबा लेते हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये लहसुन बगैर गोडी के हो जाएगा, ये इतनी अच्छी फसल है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब को, जिन्होंने हमारे फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है उनकी दी हुई तरीक़ा काश्तकारी का कि हम सरवाइव कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है, हम अपनी इस खुशी का इजहार समझ नहीं आती किस तरह करें। तो ये रेज़ बेड पे हमने कोई 2 एकड़ के करीब इसलिए ये लहसुन लगाया ताकि मैं अपने इलाके के तमाम फार्मर्स को ये फील्ड बता सकूं और उनको ये ट्रेनिंग दे सकूं कि इस तरह आप ये फसल को लगाएं और जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं, गंदम है, मुंजी, गन्ना, ये वो सारा कुछ, उससे बाहर निकलें और नई नई फसलें लगाएं। इनमें पैसा ज़्यादा है, इनमें आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने फार्मर्स भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इसको गोडी ना करने की क्या वजह है। एक तो ये है कि जब इसका हार्ड पैन तो ब्रेक किया जाता है तो जितनी भी ज़मीन के अंदर जो भी फासद मादे पड़े हुए हैं वो सारे के सारे पानी लगाने के बाद वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ज़मीन बिल्कुल शफाफ हो जाती है। तो उसके बाद जब इसको रेज़ बेड बनाया जाता है 42 इंच का और पानी सिर्फ वाटर चैनल में लगाया जाता है और ये सीपेज जाती है, मॉइस्चर जाता है सिर्फ। और जिन फसलों को हम सिर्फ मॉइस्चर दें वो फसलें बहुत अच्छी होती हैं, ये तजर्बात लोग कर चुके हैं। तो जब इसके ऊपर मल्च किया जाता है तो फिर जितना भी गंदमंद है, जड़ी बूटी है, वो नहीं उगती। तो इसलिए हम इसको गोडी नहीं करते। फिर ये है कि मल्च के नीचे जितने भी हशरात पैदा हो जाते हैं वो इसकी गोडी का ज़िम्मा उनके ज़िम्मे है। वो इसको ज़मीन को नीचे ऊपर करते रहते हैं, ज़मीन नरम रहती है और फसल अच्छी होती है। तो हम बहुत सा लहसुन जो है ना वो तो बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं। तो जितना भी इम्पोर्टेड लहसुन है उसकी निस्बत अगर हम अपने मुल्क में ये इसकी फसल अच्छे तरीके से इस तरीके से करें जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो ये हम खुद कफ़ील हो सकते हैं। और चौथी बात जो बड़ी अहम है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई मेडिसन की स्प्रे नहीं है, कोई फंजीसाइड नहीं है, कोई सेक्टिसाइड नहीं है, मुतलक इसमें कोई खाद वाद नहीं है। और ये सबसे खुशी की बात ये है कि ये ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छी फसल है। और ये मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब का कि उन्होंने हमें ये एक नई टेक्नोलॉजी दी। और मैं तमाम अपने फार्मर्स भाइयों को दावत देता हूँ कि इस तरीक़े काश्तकारी को अपनाएं और अपनी फसलें लगाएं। मेरे फील्ड में बहुत सी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं, इसमें चने हैं, इसमें मसूर हैं, फिर इसके अलावा जो चिया सीड्स हैं, अलसी है, ये वो सब रेज़ बेड पे है। तो उसकी वजह से ये मेरी फसल बहुत अच्छी है। तो मैं तमाम फार्मर्स को इसके लिए दावत दूंगा कि इस तरीक़ा काश्तकारी को अपनाएं और अर्न करें और सरवाइव करें और खुशहाली उनका मुकद्दर बने। इजाज़ रिजवी, अल सैयद ऑर्गेनिक ज़री फार्म, सियालकोट।